अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। इस वीडियो में आप देखेंगे हिंदू और मुसलमान की लड़ाई, लेकिन इस वीडियो में आप देखेंगे कि इस्लाम हमेशा सच बोलने को कहता है और हमेशा सच की जीत होती है। बहुत से लोगों ने इस्लाम की वजह से इस्लाम की सच्चाई को जानकर इस्लाम कबूल किया है। आप इस वीडियो में देखेंगे कैसे कैसे बड़े से बड़े दुश्मन दीन ने इस्लाम कबूल किया, सिर्फ इस्लाम की सच्चाई जानकर, इस्लाम की हकीकत देखकर। आप इस वीडियो में इस्लाम को जानेंगे। इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखना और इस वीडियो को देखने से पहले ही लाइक कर देना, क्योंकि वीडियो बहुत ही ज्यादा जबरदस्त होने वाली है। तो आइए स्टार्ट करते हैं ये वीडियो। कांधला में एक मर्तबा एक जमीन का टुकड़ा था, उस पर झगड़ा चल पड़ा। मुसलमान कहते थे कि ये हमारा है, हिंदू कहते थे कि ये हमारा है। चुनांचे ये मुकदमा बन गया, अंग्रेज की अदालत में पहुंचा। जब मुकदमा आगे बढ़ा तो मुसलमान ने ऐलान कर दिया, ये जमीन का टुकड़ा अगर मुझे मिला तो मैं मस्जिद बनाऊंगा। हिंदुओं ने जब ये सुना तो उन्होंने जिद में कह दिया कि ये टुकड़ा अगर हमें मिला तो हम इस पर मंदिर बनाएंगे। अब बात तो वो इंसानों की इनफरादी थी, लेकिन इसमें रंग इज्तिमाई बन गया। यहाँ तक कि इधर मुसलमान जमा हो गए, उधर हिंदू इकट्ठे हो गए और मुकदमा एक खास नौयत का बन गया। अब सारे शहर में कत्ल गारत हो सकती थी, खून खराबा हो सकता था। तो लोग भी बड़े हैरान थे कि नतीजा क्या निकलेगा। अंग्रेज जज था, वो भी परेशान था कि इसमें कोई सुलह व सफाई का पहलू निकाले, ऐसा न हो कि ये आग जल गई तो इसका बुझाना मुश्किल हो जाए। जज ने मुकदमा सुनने के बजाय एक तजवीज पेश की कि क्या कोई ऐसी सूरत है कि आप लोग आपस में बातचीत के जरिए मसला का हल निकाल लें। तो हिंदुओं ने एक तजवीज पेश की कि हम आपको एक मुसलमान आलिम का नाम तन्हाई में बताएंगे। आप अगली पेशी पर उनको बुला लीजिए और उनसे पूछ लीजिए। अगर वो कहें कि मुसलमानों की जमीन है तो उनको दे दीजिए, और अगर वो कहे कि मुसलमानों की जमीन नहीं हिंदुओं की है तो हमें दे दीजिए। जब जज ने दोनों फरीकान से पूछा तो दोनों फरीक इस पर राजी हो गए। मुसलमानों के दिल में ये थी कि मुसलमान होगा, जो भी हुआ मस्जिद बनाने के लिए बात करेगा। अंग्रेज ने फैसला दे दिया और महीना या चंद दिनों की तारीख दे दी कि भाई इस दिन आना और मैं इस बंदे को भी बुलवाऊंगा। अब जब मुसलमान बाहर निकले तो बड़ी खुशियां मना रहे थे, सब नारे लगा रहे थे। हिंदुओं ने पूछा अपने लोगों से कि तुमने क्या कहा। उन्होंने कहा कि हमने एक मुसलमान आलिम को हाकिम बना लिया है, वो अगली पेशी पर जो कहेगा उसी पर फैसला होगा। अब हिंदुओं के दिल मुरझा गए और मुसलमान खुशियों से फूले नहीं समाते थे, लेकिन इंतजार में थे कि अगली पेशी में क्या होता है। हिंदुओं ने मुफ्ती इलाही बख्श कांदलवी रहमतुल्लाह अलैह का नाम बताया, जो कि शाह अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह के शागिर्दों में से थे और अल्लाह ने उनको सच्ची जिंदगी अता फरमाई थी। जब हिंदुओं ने उनका नाम लिया तो अंग्रेज अगली पेशी के मौके पर उनको भी बुलवा लिया। मुसलमानों ने देखा कि मुफ्ती साहब तशरीफ लाए हैं तो वो तो सोचने लगे कि मुफ्ती साहब तो मस्जिद की जरूर बात करेंगे। जब अंग्रेज ने पूछा कि बताइए मुफ्ती साहब, ये जमीन का टुकड़ा किसकी मिल्कियत है, उनको चूंकि हकीकत हाल का पता था, उन्होंने जवाब दिया कि जमीन का टुकड़ा तो हिंदुओं का है। जब उन्होंने ये कहा कि हिंदुओं का है तो अंग्रेज ने अगली बात पूछी कि क्या अब हिंदू लोग उसके ऊपर मंदिर तामीर कर सकते हैं। मुफ्ती साहब ने फरमाया जब मिल्कियत उनकी है तो वो चाहे घर बनाए या मंदिर बनाए, ये उनका इख्तियार है। फैसला दे दिया गया, ये जमीन हिंदुओं की है। मगर अंग्रेज ने फैसले में एक अजीब बात लिखी। फैसला करने के बाद लिखा कि आज इस मुकदमे में मुसलमान हार गए मगर इस्लाम जीत गया। जब अंग्रेज ने ये बात कही तो इस वक्त हिंदुओं ने कहा कि आपने तो फैसला दे दिया, हमारी बात भी सुन लीजिए। हम इसी वक्त कलमा पढ़कर मुसलमान होते हैं और आज ये ऐलान करते हैं कि अब हम अपने हाथों से यहाँ मस्जिद बनाएंगे। तो अक्ल कह रही थी कि झूठ बोलो कि मस्जिद बनेगी, मगर हजरत मुफ्ती साहब ने सच बोला और सच का बोल बाला। सच्चे परवरदिगार ने इस जगह मस्जिद बनवा कर दिखा दी। तो कई मर्तबा औरतों को नजर आता है झूठ बोलना आसान रास्ता है। झूठ बोलना आसान रास्ता नहीं, ये कांटों भरा रास्ता हुआ करता है। झूठे से अल्लाह ताला नफरत करते हैं, इंसान नफरत करते हैं, इंसान एतमाद खो बैठता है। एक झूठ को बोलने के लिए कई झूठ बोलने पड़ते हैं। झूठी जिंदगी गुजारने के बजाय सच्ची जिंदगी को आप इख्तियार कीजिए, इस पर परवरदिगार आपकी मदद फरमाएगा। इस किस्म के कई वाकयात हमारे असलाफ में गुजरे। हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का वाकया है कि ईरान का एक शहजादा जो मुसलमानों के साथ बहुत ज्यादा जंग करता था और मुसलमानों को नुकसान पहुंचाता था, वो एक मर्तबा गिरफ्तार होकर हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के सामने पेश किया गया। जब आपने जल्लाद को बुला लिया, इस वक्त शहजादा भी सामने खड़ा था, तो आपने शहजादे से पूछा कि तुम्हारी कोई जरूरत ख्वाहिश है, क्योंकि आमतौर पर जिस पर यह हद जारी की जाती है उससे पूछा जाता था। उसने कहा कि मुझे पानी पीने की तमन्ना हो रही है। हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया कि इसको पानी पिलाया जाए।
पानी का प्याला दे दिया जाए। चुनांचे पानी का ये प्याला जब उसे दे दिया गया तो वो शहजादा पी नहीं रहा था, हाथ कांप रहे थे। आपने फरमाया कि तू पानी क्यों नहीं पीता? वो कहने लगा, मुझे इस जल्लाद की तलवार का खौफ है कि कहीं मैं पानी पीने लगूं और ये तलवार का वार करके मेरी गर्दन उड़ा दे। हजरत रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, तुम मुतमईन रहो कि जब तक तुम पानी नहीं पी लोगे तुम्हें कत्ल नहीं किया जाएगा। तो इस शहजादे ने चालाकी ये की, उसने पानी का प्याला जमीन पर गिरा दिया। पानी जमीन में जज्ब हो गया। कहने लगा कि ए मुसलमानों के अमीरुल मोमिनीन, अपने वादे पर पक्के रहिए, क्योंकि मैंने पानी नहीं पिया, अब आप मुझे कत्ल नहीं कर सकते। अब हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के सामने ऐसा मौका था, एक तरफ तो इतना बड़ा दुश्मन इस्लाम खड़ा है और दूसरी तरफ जबान का कौल है। अक्ल कहती है कि तुम इसकी बात को ना सुनो और उसकी गर्दन उड़ा दो, क्योंकि ये इस्लाम को नुकसान देने वाला बंदा है। हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की सच्ची सच्ची जिंदगी थी। आपने फरमाया कि तुमने ठीक कहा कि मैंने कौल दे दिया था, लिहाजा चूंकि मैं वो पानी तुमने नहीं पिया, हम तुम्हें कत्ल नहीं कर सकते, इसलिए मैं तुम्हारे कत्ल का हुक्म वापस लेता हूँ। जब आपने कत्ल का हुक्म वापस ले लिया तो मुसलमान बड़े हैरान हुए कि ये शहजादा अपनी चालाकी की वजह से फिर बच निकला। लेकिन हैरानी इस बात पर हुई कि जब इसको माफी का हुक्मनामा सुनाया तो वो कहने लगा, अमीरुल मोमिनीन, मैंने ये हरकत इसलिए की थी कि अगर जल्लाद को देखकर मैं कलमा पढ़ लेता तो दुनिया कहती कि शहजादा था, मौत के डर की वजह से मुसलमान हो गया। मैंने एक हीला इख्तियार किया जिससे कि अब मेरी जान बच गई। आप मुझे कत्ल नहीं कर सकते, अब मैं आजाद हूँ। अपने दिल से कहता हूँ कि जिस दीन के अंदर इतना सच का एहतराम है, मैं भी इसी दीन को कबूल करता हूँ। वो शहजादा कलमा पढ़कर मुसलमान हो गया। किताबों में लिखा है कि हजरत उमर कई मामलात में इसके साथ मशवरे करते थे। वो इस्लाम का दुश्मन फिर इस्लाम का बड़ा जर्नल बनकर जिंदगी गुजारने वाला बन गया। इस वाक़े से हमें मालूम हुआ कि अक्ल कहती है कि झूठ बोलना आसान रास्ता है, जान झूठ छूट जाएगी, हरगिज नहीं। हम सच बोलेंगे, हमेशा आसान रास्ता होता है और सच के साथ अल्लाह ताला की मदद होती है। इसलिए सच बोलो और जीत जाओ। इस वीडियो को सुनने के बाद आपको इस्लाम की अच्छाई और हकीकत मालूम हो गई होगी। इस वीडियो को लाइक किए बिना मत जाइएगा और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और सवाब की नियत से इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा और एक प्यारा सा कमेंट भी करना और ऐसी इस्लामिक वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और कमेंट सेक्शन में ये जरूर बताना आप कहां से ये वीडियो देख रहे हैं, क्योंकि खुशी होती है जब हमें मालूम होता है कि कहां से हमारी वीडियो को वॉच किया जा रहा है, हमारी वीडियो देखी जा रही है। तो कमेंट सेक्शन में जरूर टाइप करना और आप किस तरह की वीडियो हमारे चैनल पर देखना चाहते हैं, इस्लामिक वाकयात या फिर रिएक्शन वीडियो आप चाहते हैं इस चैनल पर, कमेंट सेक्शन में ये भी जरूर टाइप करना और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा जरूर शेयर करना। मिलते हैं ऐसी इस्लामिक वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।